जो आज आपने देखा, ये ऐतिहासिक बैठक है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया उससे साफ लग रहा है अब चुनौती मोदी के लिए बड़ी हो रही 2024 में, क्योंकि बहुत आशंकाएं थी, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जिस तरह सारे नेता बैठे और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। अनम्यूट कर लीजिएगा राजेंद्र। देखिए अमरीश जी, मोदी या भारतीय जनता पार्टी में जो घबराहट दिख रही है उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 4 राज्यों के आंकड़े देख लीजिए जिसमें जिनके नेता वहां मौजूद थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, सब एक लाइन से हैं 4 राज्य। और इन राज्यों में जो सीटें हैं वो 186 186 सीटों में अभी जो बीजेपी के पास इसमें सीटें हैं वो 113 हैं। अब अगर इसमें 50% सीटें भी बीजेपी की कम हो जाती हैं तो उसकी भरपाई कहां से करेगी बीजेपी? एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट उनकी घबराहट का है कि जो वो 10 राज्य जहां पर आमने सामने कांग्रेस से हैं, वो 10 राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में जो सीटें आती हैं वो करीब आती हैं 153, और 153 सीटों में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 141 सीटें हैं। मैं दिल्ली को माइनस कर दे रहा हूं क्योंकि वहां आप भी है, दिल्ली को नहीं जोड़ रहा हूं। 153 सीटों में से 141 भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस का जो उठाव दिख रहा है, अगर इसमें से 40% सीटें भी बीजेपी की कम हो गई, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे आ जाएगी। और यही वजह है जो आज झल्लाहट दिख रही थी। और जो लोग जिनके बयान मैंने अमित शाह का जम्मू में जो वो बोल रहे थे, या स्मृति ईरानी जिस तरह से बोल रही थी, स्मृति ईरानी ने बोला क्या है? कोई ऐसा तो कोई तथ्य दे करके या कोई ऐसी ऐसी चीज तो बोली नहीं। सुशील मोदी टेलीविजन पे बोल रहे थे कि सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीमें हैं, वो कांग्रेस को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, बताइए यही तय कर लें, इसी तरह की बातें कर रहे हैं वो सब लोग। लेकिन जो जमीनी वो है, जो नंबर्स बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी इन जगहों इस वजह से है। ये दो सिर्फ चीजें, आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, तेलंगाना छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश छोड़ दीजिए, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, पंजाब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इन राज्यों की बात कर लीजिए, और इन्हीं से सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आज बैठक हुई, उस बैठक में सबसे अच्छी बात यह रही कि बहुत खुल करके बातें हुई। उसमें कोई कहीं ये नहीं हुआ किसी के दबाव में या किसी के सम्मान रखने के लिए कुछ बोला ना जाए। जिसको जो बोलना था उसने वो बोला। मेरी सूचना ये है, जब अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश की बात कही तो उमर अब्दुल्ला ने बहुत, और महबूबा मुफ्ती ने बहुत साफ कहा 370 हटाई गई थी, तब आपका क्या रुख था? और इस तरह की बातें हुई जो एक स्वस्थ, मुझे लगता है कि जिस तरह की ये शुरुआत हुई है, इसमें शुरू में ही अगर सब चीजें साफ साफ हो जाए। ऐसे ही ममता बनर्जी को लेकर के भी बहुत साफ साफ बातें हुई। ममता बनर्जी से कांग्रेस की और अखिलेश यादव से कांग्रेस की बहुत साफ साफ बातें हुई हैं, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद ने कुछ भूमिका अदा की। और लालू प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलना कि लालू अब स्वस्थ हो गए हैं, अब नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, ये एक बड़ा मैसेज लालू का होना वहां पर, और लालू का इस तरह की बात करना, ये एक बड़ा मैसेज है। और हमें लगता है कि जो 12 जुलाई को जो बैठक होने वाली है, उसमें जो जो चीजें जहां पर आज पहुंचे, सब लोगों ने जो बातें कही हैं 3 पॉइंट खास तौर पे कि भाई मिल करके लड़ेंगे, एक साथ रहेंगे, और इस तरह की चीजें जो हुई हैं, अब अगला मामला ये कहां कहां कौन लड़ेगा ये तय होना है। और ये एक जी। बड़ी चीज हुई है, और इस वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परेशानी में महसूस कर रही है। उसके बाद इशू नहीं है, वो राम मंदिर जी। पे ही बात करेंगे, वो जी। यूसीसी पे बात करेंगे, यही सब चीजें आएंगी अभी, और भी वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन बिल्कुल। यहां पर जो चीजें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय, मतलब अगला चुनाव 2024 का चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा हारेगा कौन,
ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए होने जा रहा है।